हेलो व्यूअर्स। आज के लेक्चर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करने के कई तरीके हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करने के लिए आप लोग स्टार्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट बटन पे और इधर आप लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं। क्योंकि वर्ड प्रोग्राम W से बनता है तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं और ये जनाब W से वर्ड का प्रोग्राम है। इसके ऊपर क्लिक करके वर्ड का प्रोग्राम लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे कोटाना में वर्ड को टाइप करें तो यहाँ पे वर्ड ऐप उसने शो कर दिया है और यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको ओपन करवा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन पे आइकन पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको लॉन्च किया जा सकता है। जबकि चौथा तरीका ये है कि क्विक लॉन्च एरिया में अगर आपके पास वर्ड का प्रोग्राम पड़ा है तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से इसको लॉन्च किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन इंटरफेस को सीखेंगे। इसकी स्क्रीन इंटरफेस के लिए यहाँ पे हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। व्यूअर्स, किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने से पहले आपको उसकी इंटरफेस का जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस 2007 से लेके अब तक जितने भी ऑफिस के प्रोग्राम दिए हैं वो रिबन बेस्ड हैं। रिबन एक एरिया होता है जहाँ पे तमाम टूल्स आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाते हैं। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस को जानते हैं और उसके स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में मुकम्मल डिटेल देखते हैं। आसानी के लिए मैं तमाम इंटरफेस को एक पिक्चर की शक्ल में यहाँ पे पेस्ट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाली बार की, जो कि ब्लू बार उसने यहाँ पे दी हुई है। ये बार बहुत सारे पोर्शंस पे मुश्तमिल है। सबसे पहला पार्ट कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये टूल बार ऐसे टूल्स पे मुश्तमिल होती है जिनकी डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे उसने कुछ टूल्स को शो किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा टूल्स यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो ये एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से हमें तमाम टूल्स मिल जाएंगे जिनको आप लोग यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, यानी इनेबल करवा सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। जिनके ऊपर टिक लगी हुई है वो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रहे हैं टूल्स, बाकी जो हैं वो शो नहीं हो रहे। फर्स्ट करें मैंने न्यू टूल को यहाँ पे शो करवाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यू का टूल इधर आ चुका है जबकि पहले नहीं था। मज़ीद देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन का टूल मुझे यहाँ पे चाहिए तो ये ओपन का टूल भी यानी फाइल ओपनिंग के लिए टूल जो है वो यहाँ पे ज़ाहिर हो चुका है। नेक्स्ट एरिया जो है वो टाइटल बार कहलाता है। टाइटल से मुराद होता है उन्वान, यानी आपने फ़ाइल का जो नाम रखा है वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेम उसने शो किया है जो कि डॉक्यूमेंट 1 है। जब हम लोग फ़ाइल को सेव करवाएंगे और फाइल को अपनी तरफ से नाम देंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा उसी तरह से। उसके बाद है जी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उसने यानी सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है। तो टाइटल बार दो चीज़ों को जाहिर कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम। तीसरा जो पोर्शन है यहाँ पे आपको शो हो रहा है वो है जनाब सर्च का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुतालिक आपको आपने कोई भी हेल्प चाहिए, ऑनलाइन हेल्प चाहिए या आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप लोग टाइप करके उसको सर्च करवा सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन मेरी आईडी को शो कर रहा है। चूँकि मेरे पास लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे मेरी आईडी, मेरा नेम शो हो रहा है और साथ आईडी शो हो रही है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल के साथ इसको शो कर रहा है। उसके बाद ये बटन है जी अपकमिंग फीचर्स, जो आने वाले फीचर्स हैं अगर इनके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको अपकमिंग फीचर्स के बारे में ये बताएगा। उसके बाद है जी रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। तो आप लोग इसको ऑटो हाइड कर सकते हैं। शो टैब्स, ये टैब्स हैं, टैब्स शो हो रहे हैं और शो टैब्स एंड कमांड्स, चूँकि ये सिलेक्टेड है टैब्स भी शो हो रहे हैं और उनकी कमांड्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये रिबन एरिया आप लोग ऑटो हाइड भी करवा सकते हैं या शो टैब्स ओनली। यहाँ पे आपको सिर्फ टैब्स शो होंगे, रिबन उसका शो नहीं करेगा। यानी अगर मैं इसको ऑटो टैब पे लगा देता हूँ
इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ये फुल स्क्रीन यहाँ पे शो कर देता है, लेकिन अगर आप लोगों को रिबन और टैब्स वगैरह चाहिए तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दोबारा से उसने शो कर दी। यानी इसकी मदद से आप लोग रिबन को कंट्रोल कर सकते हैं। शो टैब्स में सिर्फ टैब्स को शो करेगा, जबकि जो रिबन है उसने उसको डिसेबल कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी फ़र्ज़ करें होम टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इससे मुतल्लिक रिबन आपको यहाँ पे शो कर देगा, लेकिन जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट एरिया में क्लिक करेंगे तो रिबन उसने यहाँ से हाइड कर दिया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसने ऑप्शन को सिलेक्ट किया होता है वो होती है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये तमाम चीज़ें शो की होती हैं। लास्ट वन है जी विंडो कंट्रोल बटन्स। विंडो को इनकी मदद से, इन तीनों बटन्स की मदद से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको हर जो एप्लीकेशन होती है उसमें विंडो कंट्रोल बटन मिलते हैं। इनमें पहला बटन मिनिमाइज़ का होता है। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो मिनिमाइज टू टास्क बार हो चुका है। तो टास्क बार से दोबारा से उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप लोग दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज़ हो चुका है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों ने किसी और एप्लीकेशन पे वर्क करना है तो इसको मिनिमाइज़ करवा लें और दूसरी किसी और एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग क्लिक करके उसके ऊपर वर्क करवा सकते हैं। फिर उस एप्लीकेशन को भी आप लोग मिनिमाइज़ करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये तीनों बटन्स मौजूद हैं, यानी विंडो कंट्रोल बटन्स। यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करवाया जा सकता है। दोबारा से वर्ड पे आते हैं। दूसरा बटन यहाँ पे होता है रीस्टोर डाउन। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन जो है हमें उसने उसको छोटा करके दिखा दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन करना हो अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आप लोग करवा सकते हैं। यानी जैसा कि हमने वर्ड का प्रोग्राम भी ओपन किया हुआ है और इसको भी हम रीस्टोर डाउन करवाते हैं तो ये स्क्रीन भी यहाँ पे शो हो चुकी है। लास्ट वन होता है जी क्रॉस। तो क्रॉस की मदद से आप पूरी एप्लीकेशन को क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी फाइल टैब। फाइल टैब जो है वो फाइल से रिलेटेड हमें तमाम कमांड्स को प्रोवाइड करता है। यानी नई फाइल बनाना, फाइल को सेव करवाना, फाइल को ओपन करवाना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को प्रिंट करवाना वगैरह। फाइल टैब के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमें बैक स्टेज व्यू में ले जाता है। गुड इवनिंग हमें कहा जा रहा है। बैक स्टेज व्यू दो पोर्शंस पे मुश्तमिल होता है। लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में आपको फाइल से मुतल्लिक कमांड्स देता है, जबकि राइट साइड वाला पोर्शन जो है उसमें किसी भी कमांड से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। फ़र्ज़ करें हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू से मुतल्लिक उसने तमाम ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर दी हैं। वापस जाने के लिए ये बैक एरो उसने दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यानी आप लोग फ्रंट व्यू में जाना चाह रहे हैं वर्ड के, या तो आप लोग इस बैक एरो पे क्लिक करें या एस्केप का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग प्रेस कर लें उसको। नेक्स्ट है जी टैब्स। टैब्स जो हैं ये आपको रिबन ओपन करके देते हैं और रिबन जो होता है ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कमांड्स पे मुश्तमिल होता है। यानी यहाँ पे रिबन एरिया मुख्तलिफ कमांड्स के ग्रुप्स को शो कर रहा है। जैसे ये नीचे देखें ये क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है उसने, तो क्लिप बोर्ड बेसिकली क्या है, ग्रुप का नेम है। इसी तरह फ़ॉन्ट ग्रुप का नेम है, पैराग्राफ ग्रुप का नेम है, स्टाइल्स ग्रुप का नेम, ये ग्रुप्स के नेम हैं और इनसे मुतल्लिका तमाम कमांड्स या टूल्स उसने ऊपर दिए हुए हैं। तो ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये होम टैब के तहत ओपन हैं। जैसे ही हम लोग इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नए ग्रुप्स आ गए, यानी पिछले ग्रुप्स को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। जैसे पेजेस हैं, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, रीयूज, फाइल्स, एड इन्स, मीडिया वगैरह वगैरह। तो इंसर्ट से मुतल्लिक जितना काम होगा वो हम लोग इन कमांड्स की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ड्रॉ। ड्राइंग के मुतल्लिक जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ड्राइंग टूल्स हैं, कन्वर्ट है, इंसर्ट है, रीप्ले वगैरह। डिज़ाइन, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेआउट है, इसमें पेज का सेटअप होता है, पैराग्राफ्स का लेआउट होता है और अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट तरह की। इसके बाद है जी रेफरेंसेस का टैब है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ उसने ग्रुप्स शो कर दिए हैं। मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है,
इसी तरह से हेल्प हमारे पास मौजूद है। तो होम टैब पे मैं दोबारा से ले आया हूँ इसको, कंट्रोल को। तो ये जनाब रिबन में तमाम टूल्स चेंज हो जाते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। ऊपर समझने के अलावा आप लोग पिक्चर की मदद से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं और एरियाज़ के नाम को जान सकते हैं। रिबन के नीचे यहाँ पे उसने स्केल को शो किया हुआ है। स्केल जो है यह आप लोगों को हॉरिजॉन्टली भी मिलता है और अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो वर्टिकली भी ये मौजूद है। ये स्केल बेसिकली रूलर कहलाता है। रूलर बार जो है ये हमारे पेज साइज़ को शो करती है। हमारा पेज दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक इसमें राइटेबल एरिया होता है, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ये वाइट स्पेस जो स्केल की शो हो रही है ये राइटेबल एरिया है, यानी यहाँ से हम लोग लाइन स्टार्ट करेंगे और एंड होगी यहाँ तक, यानी 6.5 इंच हम लोग चौड़ाई के रुख यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन टोटल पेज का साइज़ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी ये तकरीबन 8.5 इंच का एरिया है यहाँ से यहाँ तक। तो उसने ये वाला एरिया 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से मार्जिन छोड़ा हुआ है, साइडों से मार्जिन छोड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम वर्टिकली देखें तो ऊपर उसने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ से राइटिंग को स्टार्ट कर रहा है, यानी इस एरिया में हम राइटिंग नहीं कर सकते। जो उसने ये ग्रे एरिया दिया हुआ है ये मार्जिन को शो कर रहा है। जितना वाइट एरिया है वो हमारा राइटेबल एरिया होता है। इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये नीचे तक आता है, यानी 9 इंचेस तक हम लोग इसको लिख सकते हैं पेज के ऊपर। बाकी जो ग्रे स्पेस है वो मार्जिन को शो कर रही है, नीचे मार्जिन उसने छोड़ देना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी इस ब्लिंकिंग वर्टिकल बार की। ब्लिंकिंग वर्टिकल बार बेसिकली कर्सर होता है या इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। कर्सर जो है ये हमारी टाइपिंग पोजीशन को शो कर रहा होता है, यानी जहाँ पे हम लोग टाइप करना चाहते हैं ये उस एरिया को शो करता है। तो यहाँ पे देखें जिधर कर्सर है वहाँ पे ही टाइपिंग हो रही है। और ये जितनी वाइट स्पेस है यानी ब्लैंक स्पेस होती है पेज के ऊपर, ये बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यानी जितनी वाइट स्पेस है वो डॉक्यूमेंट एरिया कहलाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास ये स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसकी मदद से हम लोग स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जा सकते हैं। स्क्रॉल बार भी आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरह से अवेलेबल होती है। इसके अलावा स्क्रॉल बार को आप लोग अपने माउस के ऊपर मौजूद स्क्रॉलिंग व्हील की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये देखें मैं माउस की मदद से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, यानी ऊपर की तरफ अगर आप लोग मूव करते हैं तो ये स्क्रॉल अप है और अगर डाउन की तरफ जाते हैं तो ये स्क्रॉल डाउन कहलाता है। उसके बाद जनाब ये नीचे वाली तमाम जो बार दी हुई है ये स्टेटस बार कहलाती है और ये भी मुख्तलिफ पोर्शंस पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की स्टेटस को शो किया जा रहा है, यानी पेज 1 ऑफ 1 वो शो कर रहा है। पहला नंबर जो होता है यानी पेज 1, इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम पेज 1 के ऊपर हैं, यानी करंट लोकेशन। ऑफ 1 का मतलब ये है कि हमारी डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, हमारी डॉक्यूमेंट कितने पेजेस पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे वो नंबर शो हो रहा हो। टोटल हम लोगों ने कितने वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स अभी लिखे हैं, तो ये यहाँ पे 4 वर्ड्स शो कर रहा है। अगर हम मज़ीद लिखते हैं मोर वर्ड्स तो यहाँ पे उसने यानी 2 वर्ड्स मैंने मज़ीद ऐड किए हैं तो यहाँ पे उसने 6 कर दिए हैं। तो यहाँ से हमारी डॉक्यूमेंट की स्टेटस शो हो रही होती है। नेक्स्ट है जनाब हमारे सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है। नेक्स्ट बात करते हैं जी व्यू बटन्स की। तो यहाँ पे उसने 3 व्यू बटन्स दिए हुए हैं और एक फोकस का बटन दिया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट में बेसिकली डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाई देती है जैसे आफ्टर प्रिंटिंग हमें दिखाई देती है, जैसा हम लोग आफ्टर प्रिंटिंग उसको देख रहे होते हैं, यानी साइड पे मार्जिन्स भी हैं और हमारा जो पिक्चर्स हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, जो हमने टाइप किया हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ मार्जिन्स को भी शो कर रहा है। अगर आप लोग रीडिंग करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट की
तो रीडिंग के लिए रीड मोड होता है ये वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन व्यू देता है, आप लोग आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। तीसरा बटन है जी वेब लेआउट का। वेब लेआउट में आपको आपकी डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वेब पेज में दिखाई देगी। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट को वेब पेज के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वेब पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वेब पेज में आपको कैसे दिखाई देगी, आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और उसने बटन दिया है जी फोकस का। तो फोकस के ऊपर आपको फुल स्क्रीन व्यू वो दे रहा है, विद रूलर आपको फुल स्क्रीन व्यू दे रहा है। एस्केप करके आप लोग इस व्यू से वापस आ सकते हैं, यानी एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। लास्ट वन है जी जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट का जूम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम है वो 100% होता है, तो अगर आप लोग जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम जो है डॉक्यूमेंट एरिया आपको छोटा दिखाई देगा। अगर जूम इन करते हैं तो ये चीज़ें जूम करके आपको दिखाएगा। मिनिमम जो जूम होता है वो 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। आप स्लाइडर को माउस की मदद से तेज़ी से भी मूव करवा सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम है 500%, जबकि इसी स्लाइडर को अगर मूव कर देते हैं मिनिमम पे तो ये जनाब 10% है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन को सीखा है, इसकी इंटरफेस को सीखा है, हमने देखा है कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। आइंदा लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट को बनाना सीखेंगे, उसको सेव करना सीखेंगे और उसको ओपन करना सीखेंगे और डिफरेंट वर्किंग हम लोग सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।